नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अंतिम संस्कार का 20 दिन से इंतजार। बताते चले कि बस्तर से खबर है, जहां छिंदवाड़ा गांव में शव दफनाने का मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट आज इस पर फैसला सुना सकता है। मृतक पादरी के बेटे की याचिका पर सुनवाई होगी। ईसाई धर्म अपनाने की वजह से दफनाने नहीं दे रहे हैं शव, बेटे की तरफ से यह आरोप लगाया गया है। तो उधर दूसरा पक्ष कह रहा है कि शव तय जगह पर दफनाए तो कोई एतराज नहीं होगा। 7 जनवरी से मोर्चरी में सुभाष बघेल का शव रखा हुआ है और ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में एक शव 7 जनवरी से रखा हुआ है। ये मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है और जो याचिका करता है उनका कहना है कि गांव जो उनका छिंदावाड़ा है वहां उनके पिता के शव को दफनाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया है। जबकि जो गांव वाले हैं उनका कहना है कि कुछ दिनों पहले ही पूरे गांव ने मिलकर तय किया था कि अब गांव में शव को नहीं दफनाएंगे, क्योंकि जगदलपुर शहर में जो करकापाल है वहाँ पर ईसाइयों का एक कब्रिस्तान है, वहाँ लाकर वो शव को दफनाएं। लेकिन मामला सिर्फ छिंदावाड़ा का नहीं है। दरअसल पिछले कुछ सालों में बस्तर के कई गांवों में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं, जहां पर जो आदिवासी ईसाई धर्मांतरण करके आदिवासी बन चुके हैं, जो आदिवासी हैं गांव के या दूसरे लोग हैं, उनके साथ उनका विवाद हुआ है इसी कब्रिस्तान को लेकर, शव के दफनाने को लेकर। अब कई गाँव में यहाँ पर जो इलाके हैं वहाँ पर जो 5वीं अनुसूची के तहत हैं, ऐसे में ग्राम सभा को ये इजाज़त देनी होती है। कई मामले ऐसे हैं जहां पर लोगों ने बताया कि ग्राम सभा ने मौखिक रूप से कह दिया कि शव को दफनाने नहीं देंगे, लेकिन लिखित में कोई आदेश नहीं दिया है। ऐसे में उनके पास कानूनी विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। बहरहाल इस मामले की सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी तो जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उसने ये कहा कि उन्हें बहुत दुख हो रहा है कि एक शव को दफनाने के लिए एक बेटे को इतना लंबा इंतजार करना पड़ा और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया है। उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तमाम जो भी उसके सामने साक्ष्य आते हैं, सरकार की जो दलीलें होती हैं, उसके आधार पर फैसला देगा। लेकिन कम से कम बस्तर के लिए एक बहुत बड़ा मामला है कि क्योंकि आए दिन किसी न किसी इलाके में पिछले 1-1.5 साल पहले नारायणपुर में इसी तरह की एक बहुत बड़ा संघर्ष हो गया था शव को दफनाने को लेकर जो विवाद हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद सारे पक्ष इसको मानेंगे और कम से कम किसी भी बेटे को अपने पिता के शव को दफनाने के लिए लेकर कोर्ट न जाना पड़े और इसका एक सम्मानजनक हल निकल आए। क्योंकि यहाँ के जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनका भी कहना है कि ये एक बड़ी समस्या के रूप में और एक बड़े कानून और व्यवस्था को संभालने के हिसाब से एक बड़ी समस्या के रूप में उभरता जा रहा है और कई गाँवों में इस तरह के विवाद की बात सामने आती रही है। जगदलपुर से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।